पाला हूँ कर लो आकाश मुई मुई उधर करेगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, हमारा 1 मिनट ऐसे खत्म हो गया, चलो हटो। चलिए आपका सबसे पहला सवाल है, थोड़ा बोल्ड आवाज में होना चाहिए, उनका आवाज क्लियर नहीं हो रहा था, थोड़ा सा झटका होना चाहिए। अब थोड़ा उधर रहिएगा तो उधर आवाज आ जाएगा। चलिए ठीक है, हल्का सा देखो ना, बस हम यहाँ आप यहाँ। अच्छा नहीं ठीक लगे, चलो नहीं भाई से देख करते हैं। चलो सबसे पहला सवाल है कि भारत की शोभा बढ़ाने वाली भाषा कौन है? संस्कृत। भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है? संस्कृत। किस भाषा की वाणी को लेखक प्रणाम करता है? संस्कृत। आधुनिक भारत में संस्कृत की स्थिति कैसी है? उपेक्षित। भारत की मेखला कौन है? मेखला विंध्याचल। विंध्याचल। उधर फोटो देखो तो सब उधर फोटो देखो। भारत का मस्तक कौन है? भारत का मस्तक कौन है? हिमालय। भारत का नुपुर कौन है? सागर। विश्व नेता किसे कहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वर्ग से भी रमणीय देश कौन है? भारत। धर्म गुरु कौन सा देश है? भारत। जगत गुरु कौन सा देश है? भारत। भारत माता के पैर कौन धो रहा है? सागर। शत्रुओं और दूषित हवाओं से देश की रक्षा कौन करता है? हिमालय। भारत माता का पाद प्रक्षालन कौन करता है? सागर। संस्कृत किसकी वाणी है? देवताओं की। सबसे सरल भाषा कौन है? संस्कृत। धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली भाषा कौन है? संस्कृत। देश की गौरवकारिणी भाषा कौन है? संस्कृत। कौन सी भाषा वंदनीय एवं पूजनीय है? संस्कृत। कहाँ भूख नहीं लगती है? वैकुंठ में। वैकुंठ में। संसार मोह क्या है? संसार से मुक्त नहीं होना। बहुत अच्छा। सभी प्राणियों को प्रहलाद कहाँ ले जाना चाहते हैं? वैकुंठ। भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त कौन था? प्रहलाद। प्रहलाद। विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा? गुरु। अपराधी सत्य बोलेगा तो कहाँ जाएगा? सत्य बोलेगा कारागार जाएगा। कारागार जाएगा। अपराधी असत्य बोलेगा तो कहाँ जाएगा? हास्य कनिका क्या था? हास्य कनिका जो चैप्टर था वो क्या था? हास्य संवाद था। हास्य संवाद था। जयदेव को कुएं से किसने निकाला था? महाराजा ने। जयदेव को किसने लूटा था? लुटेरे ने। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। किसकी उदारता महान थी? जयदेव। जयदेव को राज दरबार का राज पंडित किसने बनाया था? लक्ष्मण सेन। लुटेरों की गति क्या हुई थी? धरती में समा गए। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते थे? ऋषि मुनि। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट। नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है? अपने नाम और रूप छोड़कर। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार, काम, क्रोध, लोभ। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। बिना बुलाए कौन आता है? कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? बाघ या बूढ़े। चलिए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन एवं कुश। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव। हिंसक जीव पर। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितों का उपदेश। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक दोष दूर होते हैं एवं गुण पर निर्माण होते हैं। दही कौन बेचती थी? मगम्मा। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। मंगू की कितनी बहनें थी? 1 बहन। मंगू किस कहानी की पात्र है? माँ। माँ को किसकी फिक्र रहती थी? मंगू की। मंगू के कितने भाई थे? 2। लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? बांध में काम करते समय। लक्ष्मी की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? 7 कोड़ी होता। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल की। मलमल की। मखमल की कि मखमल की? मखमल की। मगम्मा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी? लेखक की माँ के पास। मगम्मा का झगड़ा किससे हुआ था? बहू से। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था? रगप्पा। रगप्पा का घर कहाँ था? बेकसपुर में। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। रगप्पा क्या खेलता था? जुगा।
महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध है? हीराकुद। मंगू जन्म से क्या थी? पागल गूंगी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। खून की सगाई के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। पेटलीकर। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मारिया रिल्के। कवि खुद को भगवान का क्या मानता है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? अच्छा, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तब प्रभु तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? मेरे बिना तुम प्रभु कैसी विदा है? कविता है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप नहीं होगी तो कैसा परावर्तन होगा? विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है या नहीं? हाँ होता है। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते। नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष। आंख किस प्रकार कार्य करता है? कार्य करता है कैमरे की तरह। आंख किस प्रकार व्यवहार करता है? लेंस की तरह। सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। कार्बन की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? ध्यान से सुनिएगा, 2 ओम और 3 ओम को सिर्फ हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। सिर्फ किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। तो कितना ओम आएगा? 5 ओम आएगा। चलिए ठीक है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को किस नियम की सहायता से हम जानेंगे? मैक्सवेल की दक्षिण हस्त नियम। विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का कौन कौन सा उपाय? पहला है, बोलिए। प्रबल चुंबक। नाल चुंबक प्रबल होना चाहिए। आर्मेचर में लपेटे की संख्या अधिक होनी चाहिए एवं बड़ी धारा से प्रवाहित। बहुत अच्छा। अगला बताइएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा अगर जाननी हो या बतानी हो तो किसका कौन सा नियम लगेगा? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। ताप विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करेगा? वाष्प या संपीड़ित गर्म हवा। कैल्शियम कार्बोनेट का 2-3 को नाम होता है, वो नाम बताना है आपको। चौक, संगमरमर, चूना पत्थर। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड। चलिए ठीक है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्ल से पीड़ित हो गया है तो आप उसको कैसा उपचार बताएंगे? बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? हेमेटाइट किस धातु का है? लोहा। टाइलिन किसको किस में बदलता है? मान को संग्राम में बदलता है। चलिए ठीक है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन? रासायनिक अनुवर्तन। अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्र भाग पर कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? ऑक्सीन। पौधे के फूल में नर भाग का क्या नाम है? नर भाग का पुंकेसर। 3 उभयलिंगी जंतु का नाम बता दीजिए। केचुआ, कृमि, हाइड्रा। पुष्प के केंद्र में अवस्थित माता जननांग का नाम बताइए। स्त्री केसर। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यकृत से कौन सा रस निकलता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? अनुमस्तिष्क किसके लिए काम कर कौन सा काम होता है? सोचने के लिए। समझात अंगों का उदाहरण दीजिए। हमारे या तो कुत्ते का अग्रपाद या हमारे दांत और हाथी का दांत। आलू एवं घास का भुस्तारी। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरण फोकस पर कैसी प्रतीत होती है? अभिसारित होती प्रतीत। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? समतल उत्तल में नहीं बन सकता। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल उत्तल। यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में जो धारा बहेगी उसका मान कितना होगा? फिर से, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो परिपथ में बहती धारा का मान कितना होगा? लगभग 0 हो गया। 100 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा कि 40 वाट वाला? 100 वाट का। किसी उपकरण का वाटेज किस पर निर्भर करता है? लगभग उपलब्ध वोल्टेज। जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा निकलेगी? तो एसी धारा निकलेगी या प्रतिवर्ती धारा? हाँ, एसी निकलेगा। समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदल जाता है? परिमाप बदल जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? चलिए ठीक है। आदर्श ईंधन से
कौन सी गैस निकलती है? कोई गैस नहीं है। कोई गैस नहीं निकलती है। आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए? आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाला जो ऊर्जा का मान होगा वो कैसा होना चाहिए? ज्यादा, कम? अधिक, ज्यादा, ज्यादा होना चाहिए। धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय। रसायनों का राजा किसको कहते हैं? H2SO4 सल्फेट का। कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए। NaOH। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? 6। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? 1893। चलिए अब सोच समझ के बताइएगा। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? त्वचा कैंसर एवं रतौंधिया। रतौंधिया नहीं होगा बल्कि मोतियाबिंद होगा। अच्छा। ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अच्छा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते ये हैं? सब लेपन। कार्बन निम्नलिखित में से क्या है? धातु है, अधातु है, धातु है? अधातु है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। पीतल धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है? मिश्र धातु है। चलिए ठीक है। कार्बन धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है? अधातु है। पारा और अन्य धातु को मिलाएंगे, पारा और एक अन्य धातु को अगर मिलाते हैं तो उस मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? अमलगम। नाइट्रोजन अणु के जो परमाणुओं के बीच में बंधन बनते हैं तो उसमें कितना जोड़ा का बंधन बनता है? 3 जोड़े का। 3 जोड़े का। एल्केन का सूत्र बता दीजिए। CnH2 किसकी थोड़ी मात्रा लीजिएगा तो आप मर सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या कहलाते हैं? सब बाइबिल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल अवतल होता है? दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अच्छा चलिए अगला है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? ओम मीटर। अगर बताइए वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? अधिक बढ़ जाती है। छापा खाना का आविष्कार कौन किया था? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला आदमी कौन था? टेक्सटन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है? 2। 2 होती है। किसी वृत्त के बाहर बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के बाहर बिंदु से ओकरा पर स्पर्श रेखा खींचना है। क्या को खींचवाई? 2। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास। अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चलिए ठीक है। अर्धवृत्त द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा वो। चलिए ठीक है। अगर वृत्त के अंदर में है, वृत्त के अंदर में कोई बिंदु है तो ओकरा से हमरा स्पर्श रेखा खींचना है। क्या को खींचबे? एक को नहीं खींचाएगा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, स्पर्श रेखा है और वृत्त दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, मतलब स्पर्श वृत्त हो गया, वृत्त में स्पर्श रेखा खींचते हैं और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु भी आता है तो ओकरा की कहते हैं? बिंदुआ को स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। 0 0। 0 0। चलो धन्यवाद।